अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे एक खुशखबरी, लेकिन वो खुशखबरी भी 2314 अरब रुपए की है। जी हाँ, वो रकम जो FBR ने रवां मालियाती साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान बतौर टैक्स इकट्ठे की। वैसे तो 5 माह का जो टारगेट था वो था 2016 अरब रुपए, उससे 298 अरब रुपए ज़ायद इकट्ठे हो चुके हैं, जो बनती है 2314 अरब रुपए की रकम। आज हम ये भी जानेंगे कि क्या वजह है इतनी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के बावजूद आवाम की हालत क्यों नहीं बदल रही। ये बहुत बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है, लेकिन पहले इस टैक्स कलेक्शन की कुछ चीदा जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये टैक्स कलेक्शन तो रवां साल बढ़ी है, इसका मौज़ना अगर गुज़िश्ता साल के 5 माह से करें तो 629 अरब रुपए का इजाफा है। गुज़िश्ता साल हमने 1695 अरब रुपए इन्हीं 5 माह के दौरान कमाए थे, यानी कि टैक्स कलेक्ट किया था। और अगर बात की जाए नून लीग का जो आखिरी साल था जिसमें हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई थी उस दौर की, उस वक्त ये टैक्स कलेक्शन सिर्फ 1306 अरब रुपए थी। यानी नून लीग की निस्बत यह हुकूमत 1008 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब हुई है 5 माह के दौरान। और अगर आप इस ग्राफ पर नज़र डालें तो आप आसानी जान सकेंगे कि नून लीग ने अपने 5 में से 4 सालों के दौरान सिर्फ 400 अरब रुपए का इजाफा किया था इन्हीं 5 माह के दौरान। तो नून लीग ने इतना इजाफा किया था, उससे 2.5 गुना ज़्यादा इजाफा ये हुकूमत अपने 4 सालों के दौरान कर चुकी है। अगर ये तब्दीली नहीं तो फिर क्या है। अब आते हैं कि ये तब्दीली अवाम को नज़र क्यों नहीं आ रही। तो इस वजह से कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसका 85% हम कर्ज़े और उनके सूद अदा करने में वापस लौटा देते हैं। जी हाँ, हर 100 रुपये जो टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से 85 रुपये सूद और सूद के लिए जो रकम ली गई थी वो वापस करते हैं। इंडिया हर 100 रुपये जो टैक्स इकट्ठा करता है उसमें से 51 रुपये जो है वो अदा करता है सूद, और जो सूद की रकम थी वो, जबकि बांग्लादेश हर 100 में से सिर्फ 20 रुपये सूद और सूद की रकम अदा करने में वापस करता है। अब तब्दीली देख लीजिए। अब हुकूमत के पास सूद की रकम वापस करने के बाद सिर्फ 15 रुपये बचते हैं मेरे आप के ऊपर लगाने के लिए, हमारी सेहत पर, हमारी तालीम पर, हमारे डिफेंस के ऊपर, हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर। और ये जुल्म कौन करके गया? हमारे साबिक 2 हुक्मरान सरदारी और नवाज शरीफ, जिन्होंने यकायक अपने 10 साल टेन्योर में गुज़िश्ता 60 सालों से ज़्यादा सूद पे रकम ली और उससे ना तो डैम्स बनाई, उससे ना तो इंडस्ट्री लगाई और ना ही उससे सस्ते बिजली घर समेत इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जो कल को कमा कर उस सूद को वापस करते। हमने क्या किया? हमने बड़े खुशी लाहौर मेट्रो बना ली, मेट्रो ट्रेन बना ली, हम लोगों ने महंगे बिजली घर लगाए। उन महंगे बिजली घरों की वजह से आज हमें जो 1 यूनिट बिजली का पड़ रहा है वो 14 रुपये का औसतन पड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री और कमर्शियल ज़्यादा रेट है। जबकि हमारी सरहद के उस पार यानी इंडियन पंजाब में 1 यूनिट बिजली का पाकिस्तानी रुपयों में 6 से 7 रुपये का है। वहाँ पर बिजली हमसे 50% सस्ती क्यों है? उन्होंने जो पावर प्लांट लगाए, हमारे जैसे कोयले का पावर प्लांट लगाए तो वो 40% सस्ते लगाए। हमने कमीशनें ज़्यादा ली। ये नहीं था कि उनके ऊपर ने कमीशनें नहीं ली, उन्होंने भी कमीशनें ली, लेकिन पहले उन्होंने जितनी रकम, जितना रेट कम कर सकते थे वो कंपनियों से कम करवाया, फिर अपनी कमीशन ली। हम लोगों ने कहा हमें कमीशन दो, जो रेट आप कहोगे हम वही रेट देने को तैयार हैं। ये फ़र्क हुआ दोनों तरफ का, और इसका खमियाजा हम कम अज़ कम अगले 10 साल भुगतेंगे। हम ये तो कहते हैं जी कि नून लीग के दौर में बहुत पावर प्लांट लगाए, तो जनाब अगर हमें 2 गाड़ियों की ज़रूरत थी तो नून लीग हमें किराए की 5 गाड़ियाँ दे के जा चुकी है। वो एक्स्ट्रा 3 गाड़ियाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनका किराया, उनकी मेंटेनेंस, वो तमाम चीज़ें हम अदा करते रहेंगे। यही वजह है कि हम इस साल 6300 अरब रुपए इकट्ठे करने के बावजूद भी आवाम पर कुछ ख़ास खर्च करने के काबिल नहीं होंगे। हाँ, हमारा पोटेंशियल क्या है? जितने अमीर लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, अगर उनको हम प्रॉपरली टैक्स कर दें तो यही मुल्क 10,000 अरब रुपए ईजिली हर साल
इकट्ठे कर सकता है। उसमें से 3,500 4,000 अरब रुपया हम सूद और सूद की जो रकम है वो अदा कर देंगे, और बकिया रकम से हम डिफेंस अच्छा कर सकते हैं, तालीम, सेहत, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये काम अगर नीयत हो तो अगले 2 से 3 साल में हो सकता है, कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अब की हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन मेरे नज़दीक टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में ये सिर्फ 25 से 30% अच्छा काम है, बेहतर काम है पिछली हुकूमत से। इसको मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए, क्योंकि नादरा के पास इस वक्त 1.5 करोड़ ऐसे पाकिस्तानियों का डाटा है जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी जिनकी आमदन बहुत अच्छी है, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे। और इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो अमीरों पर लगता है, ऐसे लोगों पर लगता है जो साहिब हैसियत हो। जो जनरल सेल्स टैक्स है, जो आम टैक्स है, वो तो बेचारा गरीब भी देता है। तो इनकम टैक्स को हमें बढ़ाना चाहिए। अब इस हुकूमत ने अपना इनकम टैक्स भी बढ़ाया है। इस साल 5 माह के दरमियान जो टारगेट था वो 705 अरब रुपए का था। इन्होंने 761 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में लोगों से इकट्ठे किए हैं, यानी 56 अरब रुपए तो इनकम टैक्स में इजाफा हुआ है। और जब ये साल इंशाल्लाह कंप्लीट होगा जून सन 2022 में, तो मुझे उम्मीद है हम 100 से 125 अरब रुपए सिर्फ इनकम टैक्स की मद में इजाफी लेने में कामयाब हो पाएंगे। उस सिलसिले में बहुत सारे नए ग्रुप्स जो हैं उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है। बहुत होटल्स जो हैं जो पहले टैक्स नहीं देते थे, अब वो टैक्स नेट में आ गए। बहुत सारी बेकरीज जो हैं वो अब टैक्स देना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर, टेक्सटाइल स्टोर, लेदर की दुकानें, कपड़े बेचने की बुटीक्स, वो तमाम के तमाम अब टैक्स नेट में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में वो तमाम डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि 5 माह के दौरान कितने हज़ार ऐसी बड़ी दुकानें, बड़े होलसेलर टैक्स नेट में लाए गए हैं जो पहले टैक्स चोरी किया करते थे, अब टैक्स देने पर मजबूर किए जा चुके हैं। तो ऐसा ही है कि दुनिया भर में बहुत कम लोग खुशी से टैक्स देते हैं। हुकूमतों को टैक्स लेने के लिए डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस साल हुकूमत ने काम और भी अच्छा किया है कि टैक्स कलेक्शन के साथ साथ इन्होंने जिन लोगों से एडवांस टैक्स था उसको टैक्स रिफंड की सूरत में लौटाना भी शुरू किया है। तो अब गुज़िश्ता 5 माह की बात की जाए तो हुकूमत ने इस कदर टैक्स इकट्ठा करने के बावजूद एक अच्छी खासी जो अमाउंट है वो टैक्स रिफंड्स की सूरत में वापस भी की है। 5 माह के दौरान 123 अरब रुपया फैक्ट्री मालिकान को वापस किया गया जिनसे एडवांस टैक्स ले लिया गया था, जबकि गुज़िश्ता साल यह रकम सिर्फ 88 अरब थी। 5 माह की बात हो रही है। और अगर नून लीग के आखिरी साल की बात की जाए तो पूरे साल में सिर्फ 155 अरब रुपये वापस हुए थे। तो जितनी मिकदार में नून लीग टैक्स रिफंड करती थी उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये हुकूमत टैक्स रिफंड्स कर रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, जो फैक्ट्री मालकान होते हैं या जो आम फैक्ट्रीज़ हैं, जब वो इंपोर्ट करती हैं तो उनसे टैक्स ले लिया जाता है और उनको कहा जाता है जब इस चीज़ को आप रिफाइन करके वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उस कीमत में टैक्स रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर उनका टैक्स रिफंड रोक लिया जाए तो बेचारी काम नहीं कर पाती। अब उन फैक्ट्रियों के पास चूँकि रकम आ रही है पहले से डबल, तो अब वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। नून लीग हर माह औसतन 13 अरब रुपए टैक्स रिफंड करती थी, जबकि यह हुकूमत हर माह औसतन 24.5 अरब रुपए टैक्स रिफंड कर रही है। और यही वजह है कि मुल्क में इस वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका प्रोसेस पहले से तेज़ हो गया है। हम इंशाअल्लाह इन दिनों में आपको एप्टमा के फिगर्स बताएंगे कि कितनी मिलें लग रही हैं, उनके अंदर कितनी मशीनें लग रही हैं, उनसे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा प्रोड्यूस होगा और उस कपड़े से कितने अरब डॉलर्स की ज़ायद एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं। ये तमाम अदद शुमार वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के होंगे, हुकूमत के नहीं, उस एसोसिएशन के जो लोग खुद पैसा लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो अच्छी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। हाँ, अभी भी हर चीज़ आइडियल नहीं हुई, लेकिन चलें, पहले से अगर 30% भी बेहतरी आई है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में ये बेहतरी बढ़कर 50% भी हो जाए तो ये किसी मार्क से कम नहीं। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर गुज़िश्ता 74 सालों से हर इदारा ख़राब किया गया हो, हर महकमे को करप्ट किया गया हो, कोई चीज़ ठीक ना रहने दी गई हो, उसको ठीक करना एक आहिस्ता आहिस्ता का काम है, बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकती। तो हम अल्लाह से दुआ को हैं कि हमारे हुक्मरानों को मज़ीद हदायत दे, इनको तौफीक दे कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर करें ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ हासिल हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।